So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to upload a video on this channel almost after I think 7 to 8 months, and the major reason of uploading a video today is also that because YouTube has sent me an email regarding the inactivity of my YouTube channel. And the second reason that I'm making this video is because I have watched a web series yesterday in one go after a period of, you can say, a 1 year, you can say, or 2 year, you can say. I haven't watched a series in one go, but this web series keep me hooked. So तो भाइयों, आज के लिए इतनी इंग्लिश बहुत थी मेरे हिसाब से तो अपना आ जाते हैं भाई हिंदी में। तो मैंने देखी है भाई एक वेब सीरीज जिसका नाम था खौफ। कहा था ना चली जाओ। और भाई क्या वेब सीरीज थी यार। वेब सीरीज से ज़्यादा तारीफ मैं करना चाहूँगा उसके ट्रेलर की। कितना ज़बरदस्त ट्रेलर कट कर रखा है यार। आप देखो भाई, अभी जाके देखो, इस वीडियो को छोड़ा, पहले इस मूवी का, इस वेब सीरीज का ट्रेलर जाके देखो। इतना ज़बरदस्त कट किया गया ट्रेलर भाई। मैंने तो देखा हुआ, लास्ट मैंने एनिमल का ही देखा था भाई, जो मेरे को टीजर एक्साइट कर रहा था। क्या ज़बरदस्त एनिमल का था भाई, वैसे ही मेरे को कुछ अलग फीलिंग आई है देख के। तो भाई ट्रेलर के लिए बिग थम्स अप। तो भाई ट्रेलर की तो बहुत तारीफ कर ली मैंने। अब आ जाते सीधा वेब शो पे। वेब शो कैसा लगा मेरे को, इसको एज अ ये सेल कह के सेल किया जा रहा है कि ये है एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो भाई हॉरर तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है इसमें, साइकोलॉजिकल इसको बिल्कुल कह सकते हैं हम। हॉरर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट भी करोगे सीन्स में, इसके एपिसोड्स में कि हाँ अब आएगा अब आएगा अब आएगा कुछ, अब डर लगेगा, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता। तो हॉरर तो मैं इसको कहना नहीं चाहूँगा, साइकोलॉजिकल आप कह सकते हो। तो आ जाते हैं इसकी स्टोरी पे। तो भाई स्टोरी इसकी बेस्ड है एक लड़की के ऊपर जो कि है ग्वालियर से। Want to learn? I want to be free. Free? Free to be myself. मुझे तो तुम्हारे बजट में कुछ नहीं मिला, बट नकुल को एक जगह मिली है। वो बेसिकली दिल्ली शिफ्ट हो जाती है अपने जॉब के लिए, और उसका एक ट्रोमेटिक पास्ट भी है। उसके साथ काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट भी हो रखे हैं जिससे कि वो पहले ही थोड़ी सी डरी सहमी सी रहती है। तो भाई वो रहने लग जाती है एक वुमेन वर्किंग हॉस्टल में, क्योंकि उसको रहने के लिए कोई जगह मिल नहीं रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड के पास जो कमरा होता है उसमें सारे लड़के ही होते हैं। तो वो शिफ्ट हो जाती है एक हॉस्टल में। तो वहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है इवेंट्स का कैसे टर्न होते हैं, कैसे वहाँ पे आपको एक 4 लड़कियाँ दिखती है जो हॉस्टल से ही बाहर नहीं जाती हैं। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेंगी इस वेब सीरीज़ में आगे आगे। तो भाई अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक हॉरर वेब सीरीज़ में या फिर एक हॉरर मूवी में, वो होते हैं जंप स्केयर्स। जब तक आपको जंप स्केयर्स फील नहीं होते, एकदम से आप ऐसे नहीं हो जाते कि अरे तेरी तो ये क्या देख लिया, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है आपका वेब सीरीज़ बनाने का, उसको हॉरर एक टेम्पलेट देने का, उसको नाम देने का कुछ फ़ायदा नहीं मानता मैं तो भाई इस सीरीज़ के साथ भी वैसा ही हुआ है। ट्रेलर तो इन्होंने इतना ज़बरदस्त कट किया, उसमें ही सारे सीन्स दिखा दिए जो भी इनके जंप स्केयर थे, जो भी इंटरेस्टिंग सीन्स थे। दरवाजा क्यों पीट रहे हो तुम लोग? इट्स कमिंग फ्रॉम योर रूम। एक वो दुनिया है जो आप देख सकते हैं। तो सारे वो ट्रेलर में दिखा दिया उन्होंने हाइप बनाने के लिए, लेकिन भाई जब आप एपिसोड्स देखोगे इसके, एपिसोड दर एपिसोड को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपका। जंप स्केयर्स के नाम पे भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं तो इस वेब सीरीज़ से। हाँ, आप यूँ कह सकते हो कि स्टोरी अच्छी है, ट्रॉमा अच्छे से दिखाया गया है, ये जितने भी ऐसे इमोशंस होते हैं इनको अच्छे से इमोट किया गया है, लेकिन भाई जंप स्केयर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस शो। तो आई थिंक द फर्स्ट 2 episodes वर क्वाइट इंट्रीगिंग बिकॉज द vibe they have created, the dampness, you can see the whole vibe in the environment they have created, such as the dampness in the walls, the colors they have used, the dark colors basically they have used. So first 2 episodes were actually quite intriguing, और अगर ये इंट्रीगिंग ना होते तो भाई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं बन पाता, तो वो काफ़ी नेसेसरी हो जाता है एक वेब सीरीज़ के लिए, साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिए। तो पहले 2 एपिसोड तो भाई ज़बरदस्त है इस वेब सीरीज़ के, आप बिल्कुल भी हट नहीं पाओगे स्क्रीन के आगे से, आपको पूरा बांध के रखेंगे भाई पहले 2 एपिसोड के, आप बिल्डअप बनाएंगे आपका। तो भाई पहले 2 एपिसोड ज़बरदस्त है। उसके बाद 3rd 4th एपिसोड में थोड़ी सी कहानी स्लो हो जाती है हमारी, उसमें कुछ भी ऐसे रहता नहीं है, काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी फॉरगेटेबल से कहूँगा मैं, तो भूल जाओगे अब तभी। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी स्टोरी खुलनी चालू होती है तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो उसके बाद 5th 6th 7th 8th आप ऐसे ही देख दोगे तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उसमें जो मेन स्टोरी है वो खुलेगी कि किसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इस कमरे में क्या हुआ था, क्यों ये भूत बना। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी।
तो स्क्रीन प्ले आप कह सकते हो 10 में से अगर 8 नंबर दे तो भाई कोई जागती नहीं होगी, तो 8 नंबर ठीक है इसके लिए। बस 3rd और 4th एपिसोड को निकाल दे तो काफ़ी अच्छा टाइट जिसको कहते हैं मैं सबसे ज्यादा टाइट है वो स्क्रीन प्ले था। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा इसमें, मैं काफ़ी सारी यार मेरे को वियर्ड चीज़ लगी इस शो में। मतलब जो इस शो के क्रिएटर थे, जो उनका माइंड सेट था, जो उनका विजन था, जो वो चीज़ बनाना चाहते थे उसके चक्कर में भाई वो एक जो लाइन होती है ना, थिन लाइन होती है क्रिंज और उसके बीच में हॉरर के बीच में, वो भूल गए भाई। वो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इसमें एक कैरेक्टर है जो कि प्ले कर रही है साइकेट्रिस्ट का, वही एक्टर है वो जिन्होंने आपने इनको देखा होगा, चक दे इंडिया मूवी में देखा होगा, BA पास में देखा होगा। तो वो एक साइकेट्रिस्ट प्ले कर रही है बेसिकली इस मूवी में। सबकी वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करती हैं, सबको ज्ञान बांटती हैं, वो थेरेपी वगैरह में हेल्प करती हैं। बेसिकली वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, आप कह सकते हो। तो भाई पता चल जाता है उनको कि यहाँ पे तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है इस हॉस्टल में, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे लड़कियाँ इतनी डरी डरी रहती हैं, क्योंकि जो उनमें से एक लड़की थी जो ग्वालियर से आई थी, जो मेन कैरेक्टर है, वो इन्हीं के पास जॉब करने लग जाती है, तो वो अपना ट्रॉमा भी शेयर कर देती है इनके साथ। वो भी भाई पता ही नहीं क्यों करती है कि फिर बेसिकली जब इनको यूं पता चलता है कि इसमें कुछ फिशी हो रहा है तो भाई चेक करने जाती है। तो फिर उन चारों को कहते हैं तुम बाहर क्यों नहीं निकलती, तो फिर उनमें से एक को बाहर निकालती है कि तुम निकलो, मैं तुमको सपोर्ट दूंगी, तुम निकलो। फिर भाई जैसे वो निकलने लग जाती है ना, तो उसके यहाँ से खून निकलने लग जाता है। ऑड ना कि ये लड़कियां कभी भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती हैं, हॉस्टल का गेट भी क्रॉस नहीं करती हैं। क्योंकि जो भूत का था उनके ऊपर था काबू। तो भाई जैसे ही वो बाहर निकलती है, यहाँ से खून निकलने लग जाता है। और ये देख के मैं उसका रिएक्शन देख रहा, जो साइकेट्रिस्ट थी वो क्या सोच रही थी, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या उसको खून नहीं दिख रहा था। फिर भी भाई वो मानती नहीं है, उसको समझ नहीं आता कि मेरे बस की बात नहीं है इनके साथ हैंडल करना, इनको ये मॉडर्न साइंस से मदद करना। फिर भी भाई वो मानती नहीं है, और उनमें से एक लड़की को इतना तगड़ा मोटिवेशन दे देती है कि उसको हॉस्पिटल में ले जाती है बाहर निकाल के वहाँ से। फिर भाई आप गैस करो आगे क्या होगा। वो बेचारी मर जाती है भाई। और भाई इसको पुलिस भी नहीं पकड़ती यार, इस साइकेट्रिस्ट को। मेन दिक्कत तो वो है, फ्री फंड में एक लड़की मार दी वहाँ पे, कोई नहीं पकड़ता इसको। और भाई दूसरी जो मेरे को सबसे अजीब चीज़ लगी इस वेब सीरीज़ के बारे में, वो ये थी कि इसमें जितने ही मेल कैरेक्टर दिखाए गए हैं ना, वो भाई सब ऐसे दिखाए गए हैं, सारे तो ठरकी हैं भाई, सब बिल्कुल हवस के पुजारी हैं, सब परवर्ट है, बिल्कुल सबको ऐसे दिखाया गया है। यार मैं समझ गया यार कि आप एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो कोई वेब सीरीज, कोई शो, उनका दर्द दिखाना चाह रहे हो, उनकी सिचुएशन क्या है, रियलिटी दिखाना चाह रहे हो बेसिकली आप। लेकिन यार इतना भी नहीं होता कि कोई भी दिखे आपको मेल कैरेक्टर वही बिल्कुल ऐसा है हवस का पुजारी, तो ऐसे काम नहीं चलता यार। तो ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को अटपटी लगी। फॉर एग्जाम्पल भाई उसका लो आप, जो उसका किसी का भी लो यार, कितने भी है इसमें कैरेक्टर, सारे तो बिल्कुल ऐसे हैं। जो उसका मेन कैरेक्टर है उसका बॉयफ्रेंड, वो उसको ऐसा दिखा रखा है। जो उसकी फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड, उसको ऐसा दिखा रखा है। किसी का भी बॉयफ्रेंड, किसी का भी एक्स बॉयफ्रेंड, सारे तो बिल्कुल ऐसे रेपिस्ट दिखा रखे हैं इन लोगों ने। कहीं भाई ये घूमने जा रही है, वहाँ इसको ऐसे लोग दिख रहे हैं, सबवे में जा रही है वहाँ ऐसे दिख रहे हैं, DTC बस में जा रही है वहाँ पे वैसे लोग दिख रहे हैं। तो भाई ये थोड़ी सी मेरे को क्रिंज हो जाता है मामला। आप ऐसे सीरियस इशू को ऐसे बिल्कुल ही वैसे दिखा रहे हो, तो ये थोड़ी सी दिक्कत लगी मेरे को। और एक सबसे मेरे को इसमें जो फनी और वियर्ड चीज़ लगी कि इनको थोड़ा सा बनाना होगा भाई वेब सीरीज़ का अपना माहौल ऐसा खतरनाक सा, थोड़ा स्पूकी, ऐसा डार्क वाइब दिखानी होगी। तो भाई इन्होंने क्या करा, एक बिल्ला था इस मूवी में, उसका नाम रखा था भाई राक्षस। राक्षस भाई राक्षस। वो मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछती है कि इसका नाम क्या है, बोलती है राक्षस। भाई क्या था पॉइंट, क्या था इस सीन का? बिल्ले का नाम आपने कभी सुना है राक्षस? भाई इससे अच्छा तो यार असुर कर लेते उस वेब सीरीज का एक प्रमोशन हो जाता अरशद वारसी वाली का। चलो भाई ये तो थी इस वेब सीरीज की कुछ वियर्ड चीज़ें जो मेरे को वियर्ड लगी, फनी भी लगी एक दो चीज़ें। तो ये मैंने बताई आप लोगों को भी ज़रूर हंसी आई एक दो चीज़ों पे ऐसे। सो कमिंग टू द एक्टर्स एंड देयर परफॉर्मेंसेज, स्पेशली आई वांट टू मेंशन द मेन लीड प्लेड बाय मोनिका पवार इज commendable यार। In the way she performed in the scenes where she shares her trauma to that stupid psychiatrist, by that was commendable यार। डर कब महसूस करती हो
जब मैं अकेली होती हूँ। तो मोनिका पवार की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी भाई। एज अ मेन लीड उन्होंने पूरा शो अपने कंधे पे अच्छे से कैरी किया। और जो उनका बॉयफ्रेंड था भाई, उनका तो कैरेक्टर इतना घटिया लिखा हुआ था बिल्कुल। वो तो भाई जब भी आते थे भाई बस चुम्मा चाटी करनी है उनको। तो इतना मतलब इतना अजीब कैरेक्टर लिख रखा था ना उनका, समझ ही नहीं आया भाई। समझ से ही परे था मेरे तो। कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, बंदी को ट्रॉमा हो, बंदी को कुछ भी हो रहा हो, कैसा ही आसपास माहौल हो, उसको बस एक चीज़ चाहिए भाई, वो आप समझ ही गए होंगे। तो भाई उनका कैरेक्टर इतना बेकार लिख रखा था तो वो क्या ही कर लेता। और उसके बाद रजत पवार हैज़ ऑल्सो डन अ गुड जॉब इन दिस वेब सीरीज। सो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज वर गुड। एंड टॉकिंग अबाउट द बैकबोन ऑफ द शो, दैट वाज द सिनेमाटोग्राफी। एक्सेप्शनली गुड भाई, एक्सेप्शनली गुड। क्योंकि आप देखोगे ऐसे टाइप के शोज में जो होते हैं हॉरर टाइप के, थोड़े साइकोलॉजिकल टाइप के, थोड़े डार्क वाइब जिनकी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप बैकबोन भी कह सकते हो शो की। तो भाई सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी थी जिस भी बंदे ने कर रखी है भाई, बहुत अच्छी कर रखी है। कलर ग्रेडिंग जिस तरीके से सारे मतलब ऐसे डार्क डार्क से कलर यूज़ करना, जिस तरीके से उसके कमरे के शॉट्स लिए गए हैं जहाँ पे वो सारी भूतिया चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से वो दीवारों में सीलन दिखाई गई है, जिस तरीके से दिल्ली का एक ओवरऑल व्यू दिखाया गया है, तो भाई काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। कलर ग्रेडिंग का काफ़ी अच्छा यूज़ देखने को मिल जाएगा। जो शॉट्स लिए गए जिस तरीके से कैमरा को थोड़ा सा शेक करके, वो काफ़ी अच्छे लगे आपको। काफ़ी अच्छा कैमरा वर्क लगा मेरे को इस वेब सीरीज़ का। वही सिनेमाटोग्राफी मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी। सो गाइस दिस वाज द रिव्यू ऑफ खौफ वेब सीरीज़। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। अगर फ्री टाइम है तो जाके देखो इसे, अभी देखो भाई जाके। और अगर फ्री टाइम नहीं है तो अपनी लिस्ट में लगा लो इसे, देखना वीकेंड पे देखना, वीकेंड ही है वैसे ही अभी। तो देखो भाई जब भी टाइम लगे, काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ आई है काफ़ी टाइम बाद। थोड़े से जंप स्केयर तो आपको कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन भाई स्टोरी अच्छी है, बिंज वॉच करोगे आप इसको। तो मैं तो इस वेब सीरीज़ को देना चाहूँगा 10 में से 8 स्टार, 8 नंबर, कुछ भी बोल लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बिंज वॉच करने वाले आप देखना इस वेब सीरीज़ को, रात में देखना भाई, रात में मज़ा आएगा इस वेब सीरीज़ का। दिन में देखोगे तो जो थोड़ा बहुत आपको मज़ा आने वाला है रात में वो भी नहीं आएगा। तो भाई ये थी वीडियो और इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कभी अगली वीडियो में, पता नहीं भाई कब आएगी अगली वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।